आज हम गोल्ड का तिया पांचा जोन सा वो दो तरीके से करेंगे। एक गोल्ड को हम फंडामेंटली भी देखेंगे, गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ रही है, और इसके बाद इसको टेक्निकली जाके देखेंगे कि गोल्ड में चार्ट की क्या पोजीशंस है। तो सबसे पहले आइए, ये एक रिपोर्ट मैंने अपने लिए तैयार की है, उस रिपोर्ट को देख लें। उसके बाद हम टेक्निकल की तरफ चलेंगे कि आपके टेक्निकल्स क्या कहते हैं और हमने गोल्ड को किस तरह से ट्रीट करना है। आइए रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद टेक्निकल को देखेंगे। अगर आप मार्केट पर नजर रखे हुए हैं तो आपको मालूम है कि सोना $2,940 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पर क्यों पहुंच गया। जो चीज इस रैली को आगे बढ़ा रही है वो सिर्फ एक कलील मुद्दती अस्पाका है, या ट्रंप के टैरिफ से लेकर जियोपॉलिटिकल तनाव और सेंट्रल बैंक माइन तक की कहानी में मजीद कुछ है। अब हमारे साथ आखिर तक रहें, जहां हम इस बात पर बात करेंगे कि आया सोने में सरमायाकारी करने का ये सही वक्त है। गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के दौरान सोने को हमेशा एक महफूज पनाहगाह के तौर पर देखा जाता रहा है, और इस वक्त आलमी मंडियां कुछ भी हैं लेकिन मुस्तहकम सरमायाकार सोने की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि तिजारती तनाव, जुग्राफियाई सियासी तनाज़ात और मुआशी खतरे में इजाफा हुआ है, जबकि कीमतों में इजाफे का एक उनसर सुस्त हो गया है। सोने की तेजी, अमरीकी डॉलर की मजबूती, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक के लिए सोना महंगा हो जाता है, अब भी जारी है। मुताद्दिद अवामिल की वजह से तिजारती जंगें एक बार फिर तवज्जो की रोशनी में हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम की दरामदात पर महसूलात में इजाफा किया है। इस अक़दाम ने अमरीकी चीन तिजारती जंग के बाईस सरमायाकारों को अपनी रकम महफूज असासों में मुंतकिल करने के खदशात को फिर से भड़का दिया है, जैसा कि सोने की तारीखी तौर पर टैरिफ मार्केट में अदम इस्तेहकाम पैदा करता है और सोना इस तरह के हालात में फलता फूलता है, जिसकी एक अहम वजह सोने की आलमी तिजारत में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है। जब भी जुग्राफियाई सियासी तनाव बढ़ता है और मशरिक वस्ता एक बार फिर फोकस में होता है, तो सोने की कीमतों में इजाफा होता है। सोने की आलमी मंडी में कीमतों का एक बड़ा खिलाड़ी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, जो अपने सोने के ज़खायर में मुसलसल तीसरे महीने से इजाफा कर रहा है। सेंट्रल बैंक की तलब सोने की कीमतों को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है, और चीन की मुसलसल खरीदारी एतमाद की निशानदेही करती है। सोने की तवील मुद्दती कदर में बहुत से दूसरे मरकजी बैंक भी सोने का जखीरा कर रहे हैं, जो कि तेजी को हुआ दे रहे हैं, जबकि सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अमरीकी डॉलर भी मजबूत होकर इंडेक्स 8 की सतह तक पहुंच गया है, जिससे खरीदारों के लिए सोना महंगा हो गया है, जिससे मजीद मुनाफा की रफ्तार महदूद हो गई है। ताहम इस रुकावट के बावजूद सोने की मांग मजबूत है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि मार्केटों में अब आपको सोने की सरमायाकारी के हवाले से बड़ा सवालिया निशान लगाना चाहिए, ताकि आपको सोने की सरमायाकारी के हवाले से बड़ा असर पड़े। मजबूत डॉलर और माशी पॉलिसियों की तब्दीली की वजह से रुझान कलील मुद्दती उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, ताहम तवील मुद्दती आउटलुक को मरकजी बैंक की हिमायत हासिल है, जो कि जारी जुग्राफियाई सियासी खतरात को खरीद रहा है। सरमायाकार इस्तेहकाम की तलाश में खतरे को कम करने के लिए हैरान कुन सरमायाकारी पर गौर कर सकते हैं। बाखबर रहें और समझदारी से सरमायाकारी करें। मैं 1 मंथ के चार्ट के ऊपर हूँ, और 1 मंथ के चार्ट पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि गोल्ड जोन से वो किस तरह से मूव कर सकता है। एक रेंज जोन से वो गोल्ड बना रहा है यहाँ पे, और इस एरिया में, उसके बाद इस एरिया में, और फिर इस एरिया में। गोल्ड ने खुद को ब्रेक नहीं किया, बल्कि ये जो ये वाला एरिया बनाता हुआ जा रहा है, एग्जैक्टली गोल्ड जोन सा है, वो इस एरिया के दरमियान में मूव कर रहा है। और ये जो चैनल मैंने नीचे बनाया है, गोल्ड भी एग्जैक्टली इस चैनल को फॉलो किए हुए है, इस चैनल को अभी तक तोड़ नहीं रहा। तो जब तक ये वाला चैनल नहीं टूटता, तब तक आप इसी चैनल के अंदर मूव करेंगे। और यहाँ पे जब भी गोल्ड आता है इस एरिया में, और इसके बाद अगर सेकंड एरिया में यहाँ पे आता है इस एरिया में, या फिर इस एरिया में आता है, किसी भी एरिया में आता है, तो यहाँ पे सेल की ट्रेड ही लेंगे। कल भी हमने जब गोल्ड इस एरिया में आया है, तो फिर हमने सेल की ट्रेड प्लान की थी फ्राइडे वाले दिन में, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि एग्जैक्टली गोल्ड ने वही ट्रेड ली है जिस पे हमने अपने ग्रुप के अंदर वजाहत की थी। चार्ट के ऊपर अगर आप गौर करें तो अभी तक वही एरिया जो मैंने मंथ में डिस्कस किया था आपके साथ, गोल्ड उसी एरिया के ऊपर अभी तक चल रहा है। लेकिन ये वाली जो आपके पास एक कैंडल बनी हुई है, ये रिजेक्शन कैंडल है, जिससे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है और निचली साइड पर आ सकता है।
और अगर गोल्ड फर्ज करें यहाँ से रिजेक्ट होता है और यहाँ से निचली साइड पे आता है इस एरिया में, ये वाले एरिया में जहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, तो उसके बाद एक ये बेहतरीन जोन सी है वो डाउन साइड पे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अभी इस एरिया में ज़रा मोहतात रहिएगा। ये वाले एरिया में गोल्ड यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस, एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बनाता हुआ जा रहा है इस एरिया में। तो 2940 का जो एरिया है ये मार्केट के लिए बहुत क्रिटिकल है, 2940 का। अगर मार्केट इससे नीचे रहती है तो हम सेल में रहेंगे, और अगर मार्केट इससे ऊपर चली जाती है तो फिर हम बाय को ट्रेड कर सकते हैं, वरना हम बाय में ट्रेड नहीं लेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें गोल्ड की जो पहला सपोर्टिंग एरिया वो ये वाला बना हुआ है, ये वाला एरिया यहाँ पे, और ये है वही 2790 का एरिया कि गोल्ड अगर यहाँ से गिरता है तो 2790 तक आ सकता है। पहला टीपी जोन सा है वीक के ऊपर वो 2790 का होगा, ये वाला एरिया होगा। अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे आप पहला टीपी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्टॉप लॉस आपको वही रखना पड़ेगा 2940 वाला, ये वाला एरिया। 2940 के ऊपर आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और 2790 पे आप सेल की ट्रेड लेकर एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वीक के अंदर कि गोल्ड वीक में कुछ इस तरह से मूव कर सकता है और ये मूवमेंट दे सकता है। अब चलते हैं डे के ऊपर गोल्ड को एक नज़र देखते हैं, और डे के ऊपर गोल्ड ने एक बहुत हैवी रिवर्स की कैंडल बनाई है, ये वाली। और ये जो सा हमारा एरिया था, ये चैनल जो मैंने लगाया हुआ है, इस चैनल के अंदर ही गोल्ड जोन सा वो इंशाल्लाह मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अगर गोल्ड यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तो दोबारा रीटेस्ट के ऊपर जो कि तकरीबन 2900 के करीब आपको जाके मिलेगा, तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये वाला एरिया 2840 के करीब और ये 2860 के करीब, ये पहला एरिया होगा। और उसके बाद सेकंड एरिया जोन सा आपका ये होगा 2790 का और 2800 का, ये वाला एरिया। तो डे के ऊपर जोन सा आपका टीपी होना चाहिए वो ये होना चाहिए 2860 का, और उसके बाद सेकंड जोन सा है वो 2790 का। ये टीपी जोन से वो आपके मार्केट में इस वीक में होने चाहिए अगर आप सेल की ट्रेड लेते हैं। सेल की ट्रेड आपको कहाँ से मिल जाती है, यहाँ पे आके 2918 के करीब या 2920 के करीब अगर मिलती है तो बहुत अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पे सेल की ट्रेड ढूंढ सकते हैं, वरना फिर अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं इसी लेवल को, तो 2880 को तोड़े और वापस रीटेस्ट करें 2900 पे, फिर सेल की ट्रेड बहुत अच्छी आप ले सकते हैं। ये वाले एरिया जोन से हैं वो सेल की ट्रेड के लिए बेहतरीन है। यहाँ पे एक और बात अपने जहन में रखिएगा कि ये जो गोल्ड की अपॉर्चुनिटी है ये आपको हमेशा जो से वो ट्रेड के लिए एक बेस्ट कंडीशंस देती है। और आप जानते हैं कि एक्सरक जिसके साथ मैं काम करता हूँ और मैं काम करने का आपको मशवरा देता हूँ, अगस्त के अंदर उसने अपने स्प्रेड में 20% जो सी है वो आपको लोएस्ट स्प्रेड दिए मार्केट से, और ये अभी तक स्प्रेड जोन से हैं वो इसी एरिया में चल रहे हैं 0.16 में। मतलब ये है कि आप लोअर स्प्रेड के साथ एक अच्छी ट्रेड जोन सी है वो देख सकते हैं और अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपको कौन देता है, सिर्फ एक्सनेट। एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि स्प्रेड जोन से वो फ्लक्चुएट करते हैं, और कब फ्लक्चुएट करते हैं, जब कोई इकोनॉमिक डाटा आता है या फिर मार्केट जोन सी है उसकी वोलेटिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो डेफिनेटली स्प्रेड में जो सा वो फ़र्क आ सकता है।